बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण में शुरू में ही जो श्रीमद्भागवत का महात्म्य दिया हुआ है उसका चौथा और पांचवा अध्याय पढ़ेंगे, जिनका शीर्षक है गोकर्णोपाख्यान। तो ये गोकर्णोपाख्यान है। ये गोकर्ण जी की ने जो कथा जो है अपने भाई धुंधुकारी को सुनाई थी, उसका इसमें वर्णन आता है। और इससे पहले का थोड़ा सा वो बतला दें कि सनकादि मुनि जो हैं नारद जी को जो है श्रीमद् भागवत का सप्ताह पुराण जो है सुना रहे थे। तो उसमें जो है जिस समय वो श्रीमद् भागवत के महात्म का वर्णन कर रहे थे, उसी समय जो है भक्ति रानी अपने पुत्रों वैराग्य और ज्ञान जो तरुणावस्था को प्राप्त हो गए थे, वो उसमें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय कहते हुए प्रकट हो गए। तो ये सब देखकर वहाँ पर जो है सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। भक्ति रानी ने सनकादि मुनियों से कहा कि मैं जो हूँ कहाँ रहूँ, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम भक्तों के जो है हृदय में जो है ये निवास करो। तो ये इससे पहले का प्रसंग है। और उसी समय जो है जिस समय सनकादि मुनि जो है नारद जी को श्रीमद् भागवत का महत्व बतला रहे थे, उस समय आगे क्या होता है ये हम गोकर्णोपाख्यान के इस अध्याय में जो है पढ़ेंगे। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का चौथा अध्याय है। शीर्षक है गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देखकर भक्तवत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वन था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभिता कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे तिरभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुरा लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। जिस समय सनकादि मुनि जो है नारद जी को सुना रहे थे, वहाँ ये भगवान प्रकट हो गए और भगवान के रूप माधुर्य का जो है सौंदर्य का हम जो है ये वर्णन पढ़ रहे हैं। तो ये उद्धव आदि वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा संग ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ जो भी बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्य लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल ही निराला मार्ग निकाला है। आप कृपया यह बतलाइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तो सनकादि जी से जो है नारद जी ने प्रश्न किया कि इस कथा के सुनने से जो है कौन कौन किस तरह के लोग जो है पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं।
जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, छदम, प्रायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और वे अभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में, तो अब जो ये आज के इस अध्याय का शीर्षक है गोकर्णोपाख्यान, ये यहाँ से जो है शुरू हो रहा है। तो ये सनकादि मुनि जो है नारद जी को जो है ये गोकर्ण जी की कथा सुना रहे हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। तो वहाँ पर जो है एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। तो ब्राह्मण कैसे थे? ब्राह्मण तो जो है वो धनी भी थे परंतु भिक्षाजीवी थे, भिक्षा मांग करके अपना काम चलाते थे। और उनकी जो पत्नी थी वो वैसे कुलीन थी, सुंदरी थी, परंतु बात बात पर अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू भी। ये सारे जो है गुण अवगुण जो है उनकी पत्नी के बतला रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। तो उनकी कोई संतान नहीं थी, तो जबकि बाकी सब सुख थे और वो दान पुण्य भी जो है सब करते थे, और इसलिए कि उनको कोई संतान हो जाए, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई, तो इसलिए वो दुखी रहने लगे, दुखी और चिंतातुर रहने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो है एक दिन मतलब संतानहीन तो थे ही, उससे बहुत दुखी थे और दुखी होकर के जो है वो वन में चले गए और वहाँ जा कर के जो है वो एक कुएं के पास जो है बैठ गए। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया और वहाँ बैठ गए। और वहाँ जो है फिर देखा उन्होंने कि एक सन्यासी महात्मा जो है वहाँ पर आए, और जब सन्यासी महात्मा जल वगैरह पी चुके तब वे उनके पास गए और उनसे उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। सन्यासी ने जब देखा कि एक दुखी ब्राह्मण सामने खड़ा है तो उन्होंने उनके दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ कि मैं तो यहाँ पर जो है संतानहीन होने की वजह से मैं इतना दुखी हूँ कि अब मुझे जो है अपने प्राणों से कोई प्यार नहीं है और मैं तो आत्महत्या करने के लिए यहाँ पर आया हूँ।
संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है, जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते, मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यूँ कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगे। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे, उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तारपूर्वक कहने लगे। तो वो जो सन्यासी महात्मा थे तो उनको बड़ी करुणा आई, वे योगनिष्ठ थे और उन्होंने जो है उनके मस्तक की जो रेखाएं थी उनको देख करके ब्राह्मण की वो सब कुछ उनका पूरा वृत्तांत जान लिया। और फिर उन्होंने कहा, सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, क्रम की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्राप्त देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। कि मैंने देखा है कि तुम्हारे जो है 7 जन्म तक जो है कोई संतान का प्राप्त बस जो है मतलब तुम्हारे प्राप्त में नहीं लिखा है कि तुम्हारे 7 जन्म तक भी कोई संतान हो। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंक को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। और उन्होंने 2 उदाहरण दिए, राजा सगर का और अंक का, कि इनको जो है संतान के जो है संतान हुई भी परंतु इनको कष्ट देने वाली हुई और इनको बाद में जो है दुखी होकर के जो है घर द्वार सब छोड़ना पड़ा था। तो इसलिए जो है संतान की जो है तुम जो आशा कर रहे हो, कुटुंब की जो आशा कर रहे हो उसको छोड़ दो और संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए। जो ही आप विवेक दे रहे हैं इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मुझे तो कैसे भी हो मुझे तो पुत्र चाहिए चाहिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। तो उनका हठ देख करके वो कहने लगे, भाई ठीक है, तुम इतने हट कर रहे हो पुत्र के लिए, यदि तुम्हें पुत्र हो भी गया तो भी ये तुम उससे सुख नहीं मिलेगा, ये जो है। और ऐसे ही जो है राजा चित्रकेतु को भी जो है पुत्र के कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। ये उन्होंने एक उदाहरण दिया। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। तो जब उनका हट देगा ब्राह्मण देवता का तो सन्यासी जी ने जो है एक फल जो है उनको दे दिया और कहा कि यदि तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी तो जो है उसके एक पुत्र हो जाएगा। परंतु जो है उसको 1 वर्ष तक जो है क्या क्या करना पड़ेगा, सत्य, सोच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना पड़ेगा। ये शर्त रखी है कि यदि वो ऐसे करेगी और ये फल खाएगी तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। यूँ कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। तो वो सन्यासी योगीराज जो थे वो चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही, वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, फल अपनी पत्नी को दे दिया। अब पत्नी जी जो हैं क्या करती हैं ये देखिए। वो अपनी सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी, फल खाने से गर्व रहेगा और गर्व से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति छीन हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा, और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि
सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो उसे बाहर कैसे निकाला जाएगा, और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूँ भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंदरानी आकर घर का सब माल मत्ता समेट ले जाएगी, और मुझसे तो सत्य सोच आदि नियमों का पालन भी होना कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के पालन लालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियाँ ही सुखी है। तो ये अपनी सब मनोदशा जो है उसने अपनी एक सखी को बताई, आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी ने, कि और ये निश्चय कर लिया कि मैं फल नहीं खाऊंगी, और मैं फल नहीं खाऊंगी, और जो गर्भ रहने से और प्रसव होने में जो पीड़ा होती है उसको मैं सहन नहीं करूंगी। मन में इस ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया, और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया हाँ खा लिया, झूठ बोल दी कि हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूँगी। वो बहन आई और वो गर्भवती थी, तो उसने अपनी समस्या उसको बताई। तो बहन ने कहा ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं अपना बच्चा जो है, मैं गर्भवती हूँ और अपना बच्चा जो है तुम्हें दे दूँगी। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो मैं तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। तो एक तो उसने कहा कि तुम जो है इस तरह से रहो जैसे कि गर्भवती स्त्री रहती है, घर में ऐसे रहो। और देखो इस फल से जो है बच्चा होता भी है नहीं होता है, सन्यासी ने तो कह दिया आत्मदेव ब्राह्मण को। तो और इसकी परीक्षा करने के लिए तुम इस फल को जो है, जो तुम्हारे यहाँ गाय है उसको खिला दो। तो और वो देखते हैं, और तुम चिंता मत करो, मैं गर्भवती हूँ, जैसे मुझे प्रसव होगा मैं बच्चे को ला करके जो है तुम्हें बच्चा दे दूंगी, और उसके बदले तुम जो है कुछ धन जो है मेरे पति को दे देना, और बाद में भी आकर के मैं उस बच्चे का लालन पालन करती रहूँगी। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। उसने कहा कि अपने पति को जो है सब झूठ मूठ बोल दिया कि भाई मेरी बहन है, उसके बालक हुआ तो वो मर गया, और मेरे तो स्तनों में दूध ही नहीं आ रहा है, तो हम जो है कुछ दिन के लिए जो है अपनी बहन को जो है मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ, और वो इसका बच्चे का लालन पालन कर देगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया, तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। बालक का क्या नाम रखा? उसका स्वयं का नाम था धुंधली, और आत्मदेव की पत्नी का, और उसने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्य का बच्चा हुआ, और जो उनके घर में गाय रहती थी और जिसको वो फल खिलाया गया था जो सन्यासी जी ने दिया था, तो उसके भी एक जो है मनुष्याकार बच्चा हुआ, जैसे मनुष्य पूरा मनुष्य के जैसा बच्चा हुआ। उसमें थोड़ा अंतर था। वह सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल और सुवन की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ, और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप
बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। वैसे तो वो मानव देह में था, जो बालक गाय का हुआ था, परंतु उसके कान जो है वो गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम जो है आत्मदेव ब्राह्मण ने जो है गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। इनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ। जो गाय से पैदा हुआ था वो बच्चा तो जो है बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। और जो धुंधली की बहन का जो बच्चा था, जिसको उन्होंने जो अपना बच्चा कहा था, वो बड़ा दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था। उन्हें खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घर में आग लगा देता। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। तो ये जो दुष्ट बालक था धुंधुकारी, ये जिसका वर्णन हम ये हमने पढ़ा, तो ये क्या हुआ, बाद में जो है ये वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी और एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे में उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। तो अब पिताजी की समझ में आया कि भाई पुत्र होने का जो है कुपुत्र हो गया तो क्या जो है कितना दुखी हो सकता है इंसान। तो वो सब दुख जो है इन्होंने अनुभव किए और कह रहे हैं कि अब तो मुझे जो है अपने आप को जो है प्राण ही छोड़ने पड़ेंगे इस दुख से निकलने का, और कोई मुझे उपाय नहीं दिखाई देता। उसकी दुष्टता से जो है वो इतने दुखी हो गए थे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए। तो जो गाय का बच्चा था, जो उनका दूसरा पुत्र था, मतलब उसको पुत्र रूप में आत्मदेव मानते थे, तो वो जो है गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी यह संसार असार है। ये देखिए गोकर्ण जी ने जो भी बोला है ये पूरा ज्ञान बोला है और इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे। वे बोले, पिताजी यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। और अपने पिता को समझाया कि आप जो है इस मोह से बाहर निकलिए और जो है वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया। उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तारपूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश इसने पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसमें क्या है, इस शरीर में हड्डी है, मांस है और रुधिर है, खून है का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें। इस शरीर को आप मैं जो करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने, और जो स्त्री पुत्र आदि हैं उसको अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। रात दिन जो है इसका ये नाश ही हो रहा है, नाशवान है, ये क्षणभंगुर है, किसी भी क्षण जो है पूरा समाप्त हो सकता है। क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर इसमें राग न करें। इसमें कोई भी वस्तु जो है स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है।
वो जो है अतः इसमें राग न करें, बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। तो आप क्या करें? भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, और कह रहे हैं कि भगवत भजन, भगवान का भजन करते रहें, यही जो है सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, उसी का आश्रय ले रहें, उसी का सहारा लेते रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न फटकने दें, और जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। यहाँ 3 बातें कही हैं। देखिए, एक तो कहा है कि भोगों की लालसा को पास न फटकने दें, जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर। जो हम जो है दूसरों के गुण और दोषों का विचार करते रहते हैं, ये सब करना छोड़कर केवल भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। ये गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के, देखिए यहाँ जो है ये श्रीमद् भागवत महात्म्य में जो है ये वाक्य खास तौर से जो है विशेष रूप से जो है हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि वहाँ उन्होंने जाके वन में क्या किया। आत्मदेव ब्राह्मण ने भगवान की सेवा पूजा में अपना समय बिताया। भगवान की सेवा पूजा करने में नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। तो जो ये भागवत का जो 10वां स्कंद है, सिर्फ इसी का पाठ करते थे वो आत्मदेव ब्राह्मण। तो इसका पाठ करने से जो है उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। तो भागवत का जो 10वां स्कंद है वो क्या है, ये हम इनकी आत्मदेव की कथा से भी जो है थोड़ा जान सकते हैं। अब ये अध्याय समाप्त हो गया और दूसरा अध्याय इसका गोकर्णोपाख्यान का है। 5वां अध्याय, धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआटी यानी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। तो जो आत्मदेव की पत्नी धुंधली थी, तो वो भी जो है अपने पुत्र की से बहुत दुखी हो गई, और इतना दुखी हो गई कि वो रात में जो है जाकर के जो है एक कुएं में जा गिरी और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। गोकर्ण जी को तो किसी चीज़ से लेना देना था नहीं, वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न शत्रु। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। तो ये धुंधुकारी ने क्या किया, 5 वेश्या रख ली और उनके साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया और उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। ये जो है उन वेश्याओं ने जो है धुंधुकारी के लिए निश्चय किया कि हम ही जो है ये तो जो इस तरह से चोरी करता है और तो एक दिन पकड़ा जाएगा, राजा इसको दंड देगा और मृत्यु दंड देगा, तो ये मारा जाएगा। तो वो काम हम ही क्यों ना कर दें इसका, तो हम ही इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगे, ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर
गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य को किसी को भी पता नहीं चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। तो वे उल्टाएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपत हो गई। उसको मार दिया बेचारे को, मार करके जो उसको गड्ढे में गाड़ दिया और जो है संपत्ति लेकर के वहाँ से सब चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे, वेश्याएं थी, तो ऐसे धुंधुकारी जैसे पता नहीं कितने पति थे। और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। अब जिस प्रकार उसकी मृत्यु हुई उससे जो है वो एक भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था। शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। तो धुंधुकारी की जब मृत्यु का जो है कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो उनके भाई गोकर्ण जी जो हैं जहाँ जहाँ भी जाते थे उसका श्राद्ध करते थे और गया जी में भी जो है उन्होंने उसका श्राद्ध किया। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और ऐसे ही जो है तीर्थ यात्रा पे तो वो गए हुए थे, तो वहाँ से घूमते फिरते जो है उसके बाद जो है अपने जब नगर में लौटे तो रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। तो वहाँ जो है सोने के लिए जो है अपने उस घर के आंगन में पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। तो जो प्रेत हो गया था धुंधुकारी, तो वहाँ सोते हुए देखकर जो है गोकर्ण जी को, तो उसने अपना बड़ा भयंकर रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण जी डरे नहीं उसके जो इसने भयानक रूप दिखाए, और उन्होंने सोचा कि ये दुर्गति को प्राप्त हुआ कोई जीव है जिसकी सदगति नहीं हो पाई है। और उन्होंने अपने उससे जो है पूछा, धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा क्यों हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूर्य जी कहते हैं गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया, वो बोल सकता नहीं था। तो उसने जो है केवल संकेत से जो अपनी बात समझानी शुरू की। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। तो गोकर्ण जी ने जो है अंजलि में जो है जल लेकर के और उसको में मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का, तो उसमें जो है बोलने की शक्ति आई। और प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधुकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मण तव नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़फा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। तो जब धुंधुकारी ने जो है इस प्रकार अपने भाई को सारी बातें बताई, तो जो है गोकर्ण जी उससे कहने लगे, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुम यदि कुछ जानते हो कि भाई तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं ये कर सकता हूँ तो वो तुम मुझे बताओ। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। तो प्रेत कहता है
कि मेरी मुक्ति जो है यदि तुम सैकड़ों बार गया श्राद्ध करो तो भी उससे भी नहीं हो सकती। अब इसका कोई दूसरा उपाय ही सोचो। प्रेत की आवाज़ सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। और उसको आश्वासन देकर उसको कहा कि तुम जहाँ रहते हो अभी वहीं रहो और मैं जो हूँ तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। तो वहाँ उस नगर के जो लोग हैं जो थे वो सब उन्होंने देखा कि गोकर्ण जी आए हुए हैं, सब प्रेम से उनसे मिलने के लिए आए। तो गोकर्ण जी ने जो रात में बीता था वो सब जो है उन सब लोगों को सुनाया। उनमें से जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तो उन्होंने अपने सब जो शास्त्र वगैरह को पलटा और देखा कि भाई इस प्रेत की योनि से ही इसका छुटकारा कैसे हो सकता है धुंधुकारी का। तो परंतु उनको कोई उपाय समझ में नहीं आया। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा दे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। तो सबने ये तय किया कि भाई जो है जो भगवान सूर्य जो हैं आज्ञा दें इस संबंध में वही गोकर्ण जी को करना चाहिए। तो गोकर्ण जी इतने तपोबली थे कि उन्होंने अपने तपोबल से जो है सूर्य भगवान की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बतलाइए। ये जो है सूर्य भगवान से गोकर्ण ने प्रार्थना की। और गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान सूर्य ने जो है कहा कि तुम जो श्रीमद् भागवत का सप्ताह करो तो उससे जो है इसकी मुक्ति हो जाएगी। तो इन्होंने जो है गोकर्ण जी ने ये निश्चय कर लिया कि इसको जो है भागवत कथा में सुनाऊंगा। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। जब ये भागवत की कथा जो है वहाँ शुरू हुई, गोकर्ण जी ने शुरू की, तो वो प्रेत जो है धुंधुकारी जो है वहाँ आ पहुँचा। इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वहाँ पर एक 7 गांठों वाला जो है बांस रखा हुआ था उस पर गई। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। तो वायु रूप होने के कारण जो है वो उसके छिद्र में बांस के जो है घुसा और उसमें बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। भाई वक्ता है तो श्रोता भी होना चाहिए, तो श्रोता बनाया। प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। और जो गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी, ये कथा जो है सुबह से शाम तक चलती थी, तब जाकर के वो 7 दिन में पूरी हुई। तो ये जो है जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। तो 7 दिन में जो है कथा पूरी सुन ली धुंधुकारी ने, तो जो है वहाँ उससे वो मुक्त हो गया प्रेत योनि से और जो है दिव्य रूप धारण करके सबके सामने आया। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमलीय
कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद्भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह प्रयाण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी, बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद्भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हष्टपुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद्भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियाँ ही इस शरीर के आधार स्तंभ में, नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांडी। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुख में ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने पर इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, वो कोई पशु खा जाता है तो यह विष्टा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इस शरीर की जो है गतियाँ बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए इस शरीर की नित्यता कैसी है कि ये शरीर कोई समझे कि नित्य है या नित्य बना रहेगा, तो ये सब गलत है। इसकी शरीर की कैसी नित्यता। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म छिन्न हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। तो धुंधुकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद जो है एक विमान लेकर के आए और धुंधुकारी को उस पर चढ़ा लिया। तो जिस टाइम वो जाने लगे तो जो है गोकर्ण जी ने उन भगवान के पार्षदों से पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बतलाइए। देखिए यहाँ ये कथा जो है श्रवण का भेद जो है कि कथा कैसे सुना जाता है और कथा सुनने के फल में कितना भेद हो सकता है, वो इसका स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, सबने समान रूप से कथा सुनी है, तो आप जो है सिर्फ धुंधुकारी के लिए विमान लेकर के आए हैं इनको ले जाने के लिए, और इतने लोग बैठे हुए हैं इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए, आपको तो बहुत से विमान लेकर के आना चाहिए था। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था। ये इसने निराहार रह कर के जो है ये कथा सुनी थी।
तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन निध्यासाधन भी करता रहता था। और जो सुनता था उसका जो मनन भी करता था और उसका निध्यासाधन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। यदि आप कुछ भी सुने कुछ भी पढ़ें और उसमें कोई ज्ञान आप जो दृढ़ ना हो सके तो वो बेकार ही है, व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, और यदि आप जो है ध्यान से कोई चीज़ न सुने तो वो सुनना बेकार हो जाता है। संदेह से मंत्र का, आपको यदि किसी ने मंत्र दिया, आपके गुरु ने मंत्र दिया या आप किसी मंत्र का जप करते हैं, यदि उसमें आपको संदेह बना हुआ है, बहुत से लोगों को संदेह बना रहता है कि हमारे गुरु जी ने मंत्र दिया ये सही भी है नहीं है, या दूसरे का मंत्र तो और अच्छा है। तो यदि इस तरह का संदेह हो तो संदेह से मंत्र का तो उसका भी कोई फल नहीं होता। और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। यदि आप जप कर रहे हैं और चित्त इधर उधर भटक रहा है तो उसका भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अक्षोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। तो जो सुनने का यथार्थ फल है वो तब मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। यूँ कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। अब ये दूसरी बार जो है गोकर्ण जी ने जो है कथा कही, और ये किसके लिए कही? जो भी वहाँ पहले जिन लोगों ने सुनी थी उन सब के लिए कही। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। वहाँ स्वयं जो है इस बार विमान लेकर के भगवान आए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य संघ की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्यामवन रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। और भगवान ने उन को अभी सबके जो श्रोतागण थे सबका दिव्य रूप बना दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा ले गए। और मनुष्य तो क्या, जितने कुत्ते और चांडाल भी थे वे भी सब जो हैं गोकर्ण जी के कथा सुनाने से जो है विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल वालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए। तो यहाँ जो है देखिए ये सीधा उनके रामायण के बारे में भी आता है। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे। अयोध्यावासी कहाँ सिधारे थे? भगवान श्री राम जो है उनको सबको साकेत धाम ले गए थे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती। उसमें वे श्रीमद्भागवत श्रवण करने से चले गए कि भागवत पुराण का जो पाठ उन्होंने सुना उससे वे चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्ज्वल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अब सनकादि मुनि जो है जिन्होंने ये गोकर्ण पाख्यान सुनाया है नारद जी से कह रहे हैं कि उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु जल और पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर
विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सनकादि मुनि ने जो है नारद जी को गोकर्णोपाख्यान सुनाने के बाद ये सब बातें बताई। तो ये गोकर्णोपाख्यान जो है आज हमने पढ़ा 2 अध्याय में और ये पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।